आलम इस्लाम में जब भी बड़ी बड़ी शिकस्त हुई है, हमेशा अपनों ने ही पीठ में खंजर घोंपा है। पाकिस्तान में मौजूद इसराइली नवाज हुकूमत ने ईरान की पीठ में खंजर घोंपा है। हम हैं वो मीर जाफर और मीर सादक जो इस टाइम पीठ में खंजर घोंप रहे हैं। क्या मोमिन ऐसे डरता है? नाम के साथ हाफिज लगाया हुआ है, सैयद हाफिज आसिम मुनीर फील्ड मार्शल, लेकिन खौफ है अमेरिका का। भारत के विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर एक और जानकारी देते हैं कि उनकी फोन पर ईरानी समकक्ष से बातचीत हुई है। पाकिस्तान विल बी नेक्स्ट आफ्टर ईरान। मगर अब ये जो इजराइल और इंडिया का जो नेक्सस बन चुका है, जहां पर इजराइल और ईरान का के बीच में ये चक्कर चल रहा है और पाकिस्तान ने ईरान का बहुत बड़ा दावा। पाकिस्तान ने इजराइल से कहा कि ईरान पर परमाणु अटैक होता है तो पाकिस्तान करेगा जवाबी परमाणु कार्रवाई। माय गॉड! आया था कि अगर इजराइल ने यहाँ पे न्यूक्लियर बॉम्ब गिराया तो पाकिस्तान इजराइल के ऊपर न्यूक्लियर बॉम्ब गिरा देगा। मैंने कहा कि इस वक्त पाकिस्तान कर रहा है या नहीं कर रहा मुझे नहीं मालूम, लेकिन पाकिस्तान को करना चाहिए। ने ऑफिशियली ये बोल दिया कि पाकिस्तान एक न्यूक्लियर बॉम्ब ड्रॉप कर देगा इजराइल पर। जी हाँ, इजराइल पर पाकिस्तान एक न्यूक्लियर बॉम्ब ड्रॉप कर देगा अगर इजराइल ने न्यूक्लियर वेपन्स यूज किए ईरान के अगेंस्ट। अपने तमाम मिसाइल टेस्ट करे, तमाम हथियार इस्तेमाल करे, दांत वांत तोड़ के इसकी हड्डियां तोड़ दें इसराइल की। इस काबिल न छोड़े इसको कि आइंदा किसी मुसलमान मुल्क को थ्रेट कर सके या पाकिस्तान के। मैं समझता हूँ कि पाकिस्तान और अमेरिका के ताल्लुकात बड़े इम्पोर्टेंट हैं, मजबूत हैं। और वो क्यों मजबूत हुए हैं? वो ताल्लुकात इसलिए मजबूत हुए हैं भाई साहब क्योंकि पाकिस्तान जो है उसने रिसेंटली जो मार्का हक जो लड़ा, जो इंडिया के खिलाफ 3-4 दिन की जंग थी, जिसमें इंडिया ये कहता है कि हमने पाकिस्तान के अंदर घुस के मारा, पाकिस्तान ये कहता है कि जनाब हमने तो जो है वो इंडिया के जहाज गिरा दिए। तो ये एक सिचुएशन जो है पैदा हुई। अब जारी बात है पाकिस्तान के आर्मी चीफ का अमेरिका में होना, इसकी क्या मकसद हो सकता है? ठीक है ना जी, इसका क्या मकसद हो सकता है? और अमेरिका के अंदर चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ फील्ड मार्शल आसिम मुनीर का जाना, और ये पहले ही तय था, बहुत पुराना तय था। और अमेरिका को इस खित्ते के अंदर पाकिस्तान के साथ उसके एक अच्छे ताल्लुकात हैं। अभी आपको याद है थोड़े दिन पहले अमेरिका के ही सेंटकॉम के चीफ ने ये कहा था कि पाकिस्तान हमारा एक इम्पॉर्टेंट इत्तेहादी है और हम उसको थोड़ी सी लीड देते हैं और वो बंदे पकड़ लेते हैं। अगर तो चाइना को दुनिया की फर्स्ट इकोनॉमी बने रहना है तो उसे हिंदुस्तान के साथ बनानी पड़ेगी, क्योंकि इस टाइम अमेरिका भी हिंदुस्तान को पूरी सपोर्ट कर रहा है, यूरोप भी पूरी सपोर्ट कर रहा है, रशिया भी सपोर्ट कर रहा है। ये आप ये देखिए, अरब अमारात जो मुस्लिम कंट्रीज हैं वो भी सारे हिंदुस्तान को सपोर्ट कर रहे हैं। कोई आपको पाकिस्तान को सपोर्ट करते बहुत कम कंट्रियां नजर आएंगी। तो हिंदुस्तान इन स्पोर्ट्स की वजह से तो हिंदुस्तान एक स्ट्रॉन्ग कंट्री बन चुका है, स्ट्रॉन्ग पावर बन चुका है, दुनिया की बड़ी इकोनॉमी बन चुका है, दुनिया की हर चीज उधर बनाई जा रही है। और जब इनको पैसा मिलता है तो फिर ये किसी के लिए कुछ भी कर सकते हैं। मतलब वो कहते हैं ना, पाकिस्तान भाड़े पे है, पैसा दो तमाशा देखो। ईरान को इन्वेस्टिगेट करना चाहिए कि आसिम मुनीर ने पैसे लेकर किस तरह से वहां के सारे लोगों को मरवा दिया है। जिसको मिला आसिम मुनीर वो गया 72 हॉर्स के पास। मंजरी जी, डू यू थिंक दैट दिस इज समथिंग यहाँ पे फिशी है? इज इट गोइंग टू बी रियल, या ये भी एक कॉन्स्पिरेसी थ्योरी हो सकती है? क्योंकि इंटेलिजेंस एजेंसीज भी इसके ऊपर इन्वेस्टिगेशन की बात कर रही हैं। और आपको मालूम है कि हमारे मीडिया में एक बात आई थी कि आसिम मुनीर को अमेरिका में बुलाया जा रहा है, जबकि अमेरिका ने बोल दिया कि आसिम मुनीर को हमने नहीं बुलाया, क्योंकि जिसको हम पैसे देते हैं उसको ओपनली हम डिक्लेयर नहीं करते कि हमारा एसेट है। उन्होंने बोल दिया हम नहीं बुला रहे। अब देखना यह है कि ये क्या वाकई